गाइस जैसे कि हमारी मल्टीपल क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और देखिए इस सीरीज के अंदर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो आज हमारा जो यूनिट सेकंड है इसका लेक्चर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे एमसीक्यूज मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। तो हमारे टॉप 20 यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे यूनिट सेकंड से जिसका नाम है पैकेजिंग मटेरियल्स। अब देखिए कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है 20 क्वेश्चंस हैं, तो आप इसके आंसर कौन सा एक ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिससे इजीली आपको इसका आंसर पता हो। देखिए कोई भी हमारा टॉपिक होता है, जैसे यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल है, तो अगर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है पैकेजिंग मटेरियल हमारे क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, तो ईजिली आप इनके आंसर दे पाएंगे। और अगर आपने लाइफ में कभी पढ़े नहीं है पैकेजिंग मटेरियल हमारे क्या होते हैं, तो आप इसका आंसर क्या होगा, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं आपको लगेगा सारे यहाँ पे करेक्ट हैं, लेकिन असल में करेक्ट तो एक ही होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हमने अपलोड किया हुआ है लेक्चर पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर डिटेल में, तो सबसे पहले आप जाइए पैकेजिंग मटेरियल वाले लेक्चर को डिटेल में देखिए, उसके बाद आप इस पे आइए। और देखिए यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देते हैं पैकेजिंग मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं। अगर आप वहाँ पे नहीं जा रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, जो यूनिट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये असल में है किस चीज़ के ऊपर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जितना भी मटेरियल आपको ये दिख रहा है इसी को हम कहते हैं पैकेजिंग मटेरियल। अब देखिए पैकेजिंग मटेरियल जो हमारा होता है ये गिलास कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, साथ ही हमारे जो बॉक्स वगैरह आते हैं उनको भी हम कह सकते हैं, मेटल का भी होता है, रबड़ का भी होता है। सीधा एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे अगर आपने कभी टेबलेट वगैरह कैप्सूल का पूरा स्ट्रिप लिया है जिसमें हमारी 10 या 15 हमारी टेबलेट या कैप्सूल आते हैं, तो आप जो उसके अंदर से कैप्सूल निकाल रहे हैं वो हमारी डोजेस फॉर्म हो गई, और जिसके अंदर से आप उनको निकाल रहे हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये होता है हमारा पैकेजिंग मटेरियल। या सेकंड आप समझ लीजिए, ऐसे आप जैसे कि मतलब कोई आप सिरप वगैरह लेते हैं तो सिरप जो दवाई है मेन तो उसके अंदर होती है, किस में होती है, मेटल के कंटेनर में। सॉरी मेटल मोस्टली नहीं यूज़ किया जाता है, इसके लिए गिलास कंटेनर या प्लास्टिक कंटेनर यूज़ किए जाते हैं। तो जिस कंटेनर के अंदर दवाई आपकी वो फिट है जिसमें से आप ले रहे हैं, तो उस कंटेनर को यहाँ पे हम कहते हैं पैकेजिंग मटेरियल। तो मेनली हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल जो हमारी डोजेस फॉर्म होती हैं उनको पैक करने के लिए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल जो होता है उसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा पैकेजिंग मटेरियल क्या है और किसकी यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, विच ऑफ द पैकिंग मटेरियल्स शील्ड द मेडिकेशन इनसाइड फ्रॉम द लाइट। देखिए क्वेश्चन का सीधा मतलब है, जैसे कि हमारे क्या है कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि एक कंटेनर के अंदर फिट है, हमारी मेडिकेशन मतलब कि बंद है, और वो क्या करता है, मतलब हमारे जो जैसे इन्वायरमेंट है तो इसमें डस्ट वगैरह होती है या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, या एक हमारी होती है यहाँ पे मेन लाइट। कुछ हमारी मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली लाइट के कॉन्टैक्ट में आने पे क्या होता है, रिएक्शन कर जाती है वहाँ पे और उसका इफेक्ट वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, एम्बर्ड कलर्ड ग्लास कंटेनर। इनको बनाया इसलिए जाता है जिससे कि जो हमारी लाइट है उससे मेडिकेशन को ये प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, द कंटेनर दैट इमीडिएटली इंटरेक्ट विद द फॉर्मुलेशन इज नोन एज। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे, तो हमारे जो पैकेजिंग के टाइप होते हैं जैसे प्राइमरी पैकेजिंग होगी, सेकेंडरी और टर्टियरी। तो इसमें होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए आप एक सिरप लेकर आए, तो सिरप आपका किसके अंदर प्रेजेंट है, जो हमारा एक कंटेनर है, जैसे हमारा एक प्लास्टिक का कंटेनर है उसके अंदर आपकी मेडिकेशन है। लेकिन वो जो हमारा प्लास्टिक का कंटेनर होता है वो भी किसके अंदर पैक होता है, एक हमारे जैसे बॉक्स होता है हमारा, जिससे कागज़ का बॉक्स होता है उसके अंदर पैक होता है, और वो जो हमारा कागज़ का बॉक्स है वो फिर किसी बड़े एक बॉक्स के अंदर पैक होता है। तो क्या होता है, हमारी पैकेजिंग का टाइप यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन में पूछ रहा है, द कंटेनर, एक कंटेनर दैट इमीडिएटली, जो एकदम से यहाँ पे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद द फॉर्मुलेशन। तो उसका नाम यहाँ पे हमें बताना है एक तरह से उस पैकेजिंग का। अब देखिए प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेज, टर्टियरी पैकेज, ये हमारी बोथ ए एंड बी। तो ये आप थोड़ा सा सेंस लगाइए, जैसे आप एक बोतल लीजिए, बोतल के अंदर आप वाटर डालिए, तो सबसे पहले जो वाटर है उसने इंटरेक्ट जाके किसके साथ में किया, बोतल के साथ में किया है। तो फर्स्ट वाला जो नाम है वो हमारा आएगा यहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग। अब सपोज कीजिए उस बोतल को आप किसी और डब्बे के अंदर पैक कर देते जिसमें आपने वाटर ऐड किया, तो हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग है, जो कि आंसर आपका ऑप्शन ए है यहाँ पे, ये करेक्ट है। देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे समझाने वाला होगा जिसमें हम आपको डिटेल में बता सकते बता देंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं तो सीधा उसका आंसर हम आपको बताएंगे। तो कोई क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, कोई क्वेश्चन जिसमें बिल्कुल भी टाइम आपका नहीं लगेगा। तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है इसको हमने पहले ही आपको बता दिया, व्हाट इज पैकेजिंग।
पैकेजिंग हमारी क्या होती है? तो इसका आंसर आपको पता है, इसलिए आप माइंड में सोचिए 5 सेकंड आपके पास, क्या आंसर इसका करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट यहाँ पे प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ड्रग्स, सेकंड प्रोसेस ऑफ लेबलिंग ड्रग्स, थर्ड प्रोसेस ऑफ एनक्लोजिंग ड्रग इन सुटेबल कंटेनर, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए आपको यहाँ पे लग रहा होगा सारे आंसर यहाँ पे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी जो ऑल ऑफ दीज, लेकिन यहाँ पे ये सही नहीं है। यहाँ पे आप समझिए जैसे प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ड्रग्स, तो क्या होता है अभी हमारे पैकेजिंग कंटेनर है, एक मटेरियल है, उसके अंदर हमने ड्रग को रख दिया, तो एक तरह से उस रखने को हम कहते हैं स्टोरिंग। तो ऑप्शन आपको लग रहा होगा ये भी करेक्ट है, और ऑप्शन ये गलत भी नहीं है। साथ ही में यहाँ पे प्रोसेस ऑफ लेबलिंग ड्रग्स, क्या होता है हमारा जो एक पैकेजिंग मटेरियल होता है, जैसे सपोज कीजिए हमने किसी डब्बे के अंदर क्या किया, किसी ड्रग को पैक किया, और वो जो हमारा डब्बा है कोई कंटेनर, उसके अंदर हमने एक चिट लगा दी जिसपे हमने लेबलिंग पूरी कर दी है, तो ऑप्शन ये भी करेक्ट है। लेकिन हमारा जो सी ऑप्शन है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, प्रोसेस ऑफ एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग आप ऐसे समझिए उसके अंदर बंद करना, किसको, ड्रग्स को। जैसे पैकेजिंग हमारा क्या है, एक कंटेनर है, उसके अंदर ड्रग को इनक्लोजिंग बंद करना, इन सुटेबल कंटेनर, एक सुटेबल कंटेनर के अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन सी है यहाँ पे ये करेक्ट है। देखिए अगर हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारी ड्रग है उसको किसी सुटेबल कंटेनर के अंदर, जो कि आपस में इंटरेक्ट हो ना करे, खराब ना हो, दवाई का नेचर देखते हुए क्या होता है, कंटेनर लिया जाता है और उसमें दवाई को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो अगर इस तरह से हम पैकेजिंग कर रहे हैं, तो हमारी जो स्टोरिंग है, लेबलिंग है, ये तो ऑलरेडी इस पे ही हमारी हो जाएगी। हम देख लेते हैं क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइप सेकंड गिलास इज कॉल्ड एज। अब देखिए इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं होता है, तो सीधा भी क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा जो टाइप सेकंड का गिलास होता है, जो हमारा कांच होता है, सीधे हम उसकी बात करें, इस कोल्ड एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइप सेकंड गिलास को। जैसे यहाँ पे BS गिलास हो गया, अगर आपने क्या पैकेजिंग मटेरियल आपने अच्छे से पढ़ा है और गिलास वाला आपने अच्छे से पढ़ा है, तो वहाँ पे ये जो हमारे इसके टाइप है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, आपको डिटेल में पता होंगे। तो BS गिलास हो गया, NP गिलास हो गया, जर्नल सोडा लाइम गिलास हो गया, ये हमारे डी ऑप्शन है, ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास हो गया। तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, इसका जो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है, ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास। ये क्या है, हमारा एक मतलब टाइप सेकंड गिलास है, जिसको इस नाम से भी हम जानते हैं। तो ये हमारा हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्लास्टिक कंटेनर्स आर स्टीरिलाइज्ड यूजिंग। जैसे कि हमारे प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, अब उनमें डायरेक्टली जो हमारी मेडिकेशन वगैरह होती है उनको हम फिट नहीं कर सकते, मतलब कि पैक नहीं कर सकते। तो क्या होता है हमारे, देखिए प्लास्टिक के कंटेनर हो या गिलास के कंटेनर हो, मेटल या अदर, तो क्या होता है उनको सबसे पहले हमें स्टीरिलाइज्ड करना होता है। स्टीरिलाइज्ड का मतलब है उनको बैक्टीरिया, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, धूल मिट्टी सब टोटल उनसे फ्री करना होता है, जिससे जो दवाई उसके अंदर हम पैक कर रहे हैं वो वहाँ पे ख़राब ना हो, उसकी लाइफ यहाँ पे बनी रहे और पूरा वो इफेक्ट दे जब कोई पेशेंट उसको लेता है। तो यहाँ पे हमें ओनली इतना बताना है, प्लास्टिक कंटेनर आर स्टीरिलाइज्ड यूजिंग। जैसे यहाँ पे हमारा ऑटोक्लेव होता है, आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स में इसको पढ़ा होगा। ऑटोक्लेव क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लीच हमारा हो सकता है एक मटेरियल, या हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी एक क्या होता है, इथाइलिन ऑक्साइड गैस हो सकती है, या कह सकते हैं यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ऑटोक्लेव नहीं आएगा, ब्लीच भी नहीं आएगा, आपका ऑप्शन सी इथाइलिन ऑक्साइड। तो आपका जो क्वेश्चन 5 है, इसका जो ऑप्शन सी है इथाइलिन ऑक्साइड, आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। इसका यूज़ किया जाता है प्लास्टिक कंटेनर्स को स्टेरिलाइज्ड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में यहाँ पे पूछा गया है, बबल टेस्ट इज यूज्ड एज ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर। देखिए क्वेश्चन का सीधा मतलब है, हमारा जो बबल टेस्ट होता है इसका यूज़ किया जाता है एज ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की तरह। फॉर किसके लिए किया जाता है बबल टेस्ट का एज ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा अच्छे से हम आपको बताएंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे सैचो हो गया, यहाँ पे कह सकते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स के लिए, ग्लास कंटेनर्स के लिए, या ब्लिस्टर पैक के लिए। तो बबल टेस्ट का एज यूज़ किया जाता है एज ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे सच है, ये हमारा गलत है। प्लास्टिक कंटेनर भी गलत है, ग्लास कंटेनर भी गलत है। ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे डी है, ब्लिस्टर पैक। सबसे पहले आप ब्लिस्टर पैक को देखिए स्क्रीन पे। तो इस तरह की आई थिंक पैकेजिंग आपने पहले भी देखी होगी, अगर आप इस तरह के फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में पहले से हैं, या आप दवाई वगैरह कभी लेकर आए इस तरह की। तो देखिए ये जो होता है आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो टैबलेट है, टैबलेट की जो यहाँ पे पैकेजिंग आपको दिख रही है बबल की तरह, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है जिसके अंदर पैक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो ब्लिस्टर पैक होते हैं इसकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे मतलब उसका टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे जो हमारा बबल टेस्ट होता है इसका एज ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट यूज़ किया जाता है, या इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में यहाँ पूछ रहा है, एरोसोल कंटेनर्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग विच मेटल। सबसे पहले एरोसोल कंटेनर हम किसको कहते हैं,
तो स्क्रीन पर आप देखिए हमारे जो अस्थमा पंप वगैरह होते हैं, तो अस्थमा का जो पंप होता है इसमें क्या होता है, हमारी मतलब साल्बुटामोल वगैरह होती है, जो क्या होता है जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं वो पंप करते हैं, जिससे होता है सांस वगैरह लेने में दिक्कत होती है, वहाँ पे ये यूज़ होता है, जो आई थिंक आपको पहले से पता है। तो इसी को ये पूछ रहा है कि ये जो एरोसोल के हमारे कंटेनर होते हैं ये किस मेटल का यूज़ करके मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको पता करना है, आप एक अस्थमा पंप लीजिए, उसके ऊपर जो कलर वगैरह होता है उसको आप हटाइए, आप समझ जाएंगे कौन सा हमारा मेटल है। जैसे यहाँ पे टिन की प्लेट हो गई, एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, ओलोव-30 हो गया। तो सोचिए यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन बी। देखिए एल्यूमिनियम जो हमारा एक मेटल है, इसका यूज़ करके हमारे जो एरोसोल कंटेनर होते हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि आप कभी भी टेस्ट कर सकते हैं उसका कलर हटा के। तो ये हमारा हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 8 जा रहा है, थर्मोप्लास्टिक्स आर। देखिए थर्मोप्लास्टिक्स हमारी क्या होती है हमें यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में चूज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें कि हम बताना है थर्मोप्लास्टिक्स हमारी क्या होती हैं। जैसे कि गेट्स सॉफ्टेड, मतलब सॉफ्ट हो सकती हैं। कैन बी मोल्डेड, मोल्डेड मतलब उनको मोड़ा जा सकता है। साथ में यहाँ पे डज नॉट डिग्रेडेड बाई रिपीटेड हीटिंग, मतलब कि उनको बार बार हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उनको हीट कर रहे हैं, उससे भी वो हमारी डिग्रेडेड नहीं होती, मतलब ख़राब नहीं होती हैं। और साथ में ऑल ऑफ दी अबव, ये हमारे सारे हैं। तो एक ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे करेक्ट है। तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन 8 है इसका आंसर जो है यहाँ पे डी। देखिए सब हो सकता है। सबसे पहले गेट्स सॉफ्टेड, तो हमारी जो थर्मोप्लास्टिक्स होती है हमारी वो सॉफ्ट हो सकती है, और देखिए कोई भी चीज़ हमारी सॉफ्ट है उसको ईजिली हम मोल्ड कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। थर्ड यहाँ पे हमारे क्या होता है, जब ये हमारी सॉफ्ट है तो भाई हीट हो रही है, जब भी तो हमारी सॉफ्ट हो रही है, तो बार बार अगर हम इसको क्या करें हीट करें तो हमारी ये ख़राब यहाँ पे नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं इन 3 ऑप्शन को देखते हुए हमारा जो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 में आप पूछ रहा है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग। तो ये हमारा काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है। भाई हमें यहाँ पे क्या नीड है जिससे हम पैकेजिंग कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक टैबलेट है, आपने उसको डायरेक्टली किसी को दे दिया। अब इससे क्या हुआ, जो पैकेजिंग मटेरियल में आपकी कॉस्ट लग रही है वो भी बच गई। लेकिन क्या वो जो डोजेस फॉर्म में जो आपने किसी पेशेंट को दी है वो जब तक खाएगा जब तक वो बैक्टीरिया फ्री रहेगी, क्या वो उसका एक सेफ तरीके से यूज़ कर सकता है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो यहाँ पे पैकेजिंग होती है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि हमारे जो मटेरियल है जो यहाँ पे हम पैक कर रहे हैं उसकी लाइफ बनी रहे अच्छे से, जिसकी जितनी उसकी लाइफ है उतना वो चले, साथ ही में पूरा इफेक्ट वो दे सके, सेफ रहे, नुकसान ना पहुंचाए। मेक ड्रग मोर एक्सपेंसिव, ड्रग को ज़्यादा महंगा बनाने के लिए क्या हम क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। टू मेक ड्रग मोर इफेक्टिव, क्या जो हमारी पैकेजिंग होती है वो ड्रग को मोर इफेक्टिव बना देती है। टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट, क्या हमारे जो यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, धूल मिट्टी सभी हमारी प्रेजेंट है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखा जाए तो आपके माइंड में यहाँ पे आंसर आ रहा होगा कि सारे यहाँ पे करेक्ट है, सभी हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट है टू ड्रग मोर एक्सपेंसिव। हालांकि जब हम अच्छे से पैकेजिंग करते हैं थोड़ी सी वो ड्रग, हालांकि जब हम क्या करते हैं किसी मटेरियल की पैकेजिंग करते हैं थोड़ी सी वो महंगी तो हो जाती है, लेकिन हमारा पर्पस नहीं होता है उसको एक्सपेंसिव महंगा बनाने का। साथ में देखिए क्या होता है, हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो ड्रग को प्रोटेक्ट तो कर सकता है लेकिन उसके इफेक्ट को इंक्रीज नहीं कर सकता। इफेक्ट तो जब उसको मैन्युफैक्चर किया गया जितना उसमें इफेक्ट है उतना ही हमारा वहाँ पे रहेगा। लेकिन हमारा जो सी ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स, देखिए हमारी जो धूल मिट्टी है, लाइट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनसे बचाने के लिए मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है पैकेजिंग यहाँ पे की जाती है। क्योंकि अगर इन सबसे बचा रहेगा जो हमारे यहाँ पे इफेक्ट है जो उसका एक्चुअल है वो तो वो वहाँ पे देगी ही। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा पैकेजिंग का वो होता है हमारी जो ड्रग्स होती हैं, डोज फॉर्म होती हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन 9 हमारे यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 में यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और उसको क्या करना है, कोई जैसे न्यू डोज फॉर्म उसने मटेरियल बनाया और उसको पैक करना है। अब सबसे पहले देखिए देखा जाता है वो जो हमारा मटेरियल जो पैक होना है उसकी अपनी मतलब क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि उसका नेचर क्या है और कौन सा ऐसा नेचर है जिसमें उसको रखा जाए जिससे उसकी लाइफ बनी रहे, अच्छा इफेक्ट दे। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट। देखिए क्या होता है, जब हमें क्या करना है किसी मेडिकेशन को किसी जगह हमें पैक करना है, कहीं कंटेनर में हमें पैक करना है, तो सबसे पहले हमें ये भी देखना होगा क्राइटेरिया में
कि वो जो उसके अंदर मेडिकेशन है अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आने पे रिएक्शन कर सकती है तो उसको उससे बचाया जाए। तो क्राइटेरिया ये हमारा फॉलो किया जाता है। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, देखिए मॉइस्चर से प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि मेडिकेशन जो हमारी बननी थी उस टाइम जो उसमें मिलना था ऑलरेडी वो मिल चुका है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड उसमें नहीं किया जाएगा। साथ में कॉस्ट एंड नेचर ऑफ ड्रग्स, देखिए क्या होता है जब कोई भी इंडस्ट्री किसी मेडिकेशन को पैकिंग करती है तो सबसे पहले कॉस्ट, इतनी कॉस्ट का पैकेजिंग मटेरियल वो यूज़ करती है जिससे कि ऐसा ना हो जो पेशेंट आपसे दवाई ले रहा है उसकी कॉस्ट वहाँ पे इंक्रीज हो जाए। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे फोकस करनी होती हैं जब जाके हमारी पैकेजिंग वगैरह की जाती है। तो ऑल ऑफ दी अबव एक तरह से सारे हमारे क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो करने होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 में यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज टाइप फर्स्ट गिलास। एक क्वेश्चन हमने पीछे और देखा था टाइप सेकंड गिलास को हम क्या कहते हैं, यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट इज टाइप फर्स्ट गिलास। तो इन 4 ऑप्शन में हमारा एक ऐसा है जो टाइप फर्स्ट हमारे गिलास की कैटेगरी में आता है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे रेगुलर सोडा लाइम गिलास हो गया, सेकंड यहाँ पे ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास हो गया, थर्ड यहाँ पे बोरोसिलिकेट गिलास हो गया, और यहाँ पे डी ए नॉन ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा ना ये आगे भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, आपके पास 5 सेकंड, आप सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है। बाकी इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन सी आएगा। देखिए हमारे जो यहाँ पे बोरोसिलिकेट गिलास होता है ये क्या होता है, हमारा टाइप फर्स्ट गिलास होता है। तो ये आंसर हमारा हो गया। अब इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं जो आपको समझाया जाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 में यहाँ पूछ रहा है विच प्लास्टिक इज रेसिस्टेंस टू स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कलाइज एंड मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि विच प्लास्टिक, कौन सी हमारी ऐसी प्लास्टिक है इस रेसिस्टेंस, जो एक तरह से रेसिस्टेंस रखती है, एक तरह से प्रतिरोध करती है टू स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, एल्कलाइज के लिए और मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए। तो इस प्लास्टिक का यहाँ पे हमें नाम बताना है। जैसे यहाँ पे पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, नाइलॉन हो गया और साथ में पॉली स्टाइलिन हो गया। एक यहाँ पे आंसर है जो करेक्ट है, तो देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन बी आएगा। हमारा जो यहाँ पे पॉलीप्रोपाइलिन होता है ये एक हमारी ऐसी प्लास्टिक होती है जो एक तरह से रेसिस्टेंस रखती है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए, एल्कलाइज के लिए और मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 में यहाँ पे पूछा गया है विच ग्लास इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स एल्कलाइज एंड ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स। तो एक हमें यहाँ पे ऐसे गिलास का नाम बताना है जिसका यूज़ किया जाता है स्टोरिंग करने के लिए, मतलब रखने के लिए स्ट्रॉन्ग जो हमारे एसिड्स होते हैं, एल्कलाइज होती हैं और हमारे ओल्ड मतलब सब टाइप के हमारे जो सॉल्वेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारे यहाँ पे रेगुलर सोडा लाइम गिलास, सेकंड यहाँ पे ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास, थर्ड है यहाँ पे जनरल पर्पस सोडा लाइम गिलास और फोर है यहाँ पे बोरोसिलिकेट गिलास। तो देखिए क्या होता है, हमारी जो बोरोसिलिकेट गिलास होता है हमारी टाइप फर्स्ट हमारा गिलास होता है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था क्वेश्चन आई थिंक 11 में, और जो आंसर है यहाँ पे हमारा ये डी बोरोसिलिकेट गिलास, यही हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो हमारा जो बोरोसिलिकेट गिलास होता है इसका यूज़ किया जाता है रखने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, एल्कलाइज को और ऑल टाइप्स के सॉल्वेंट्स को। तो ये हो जाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 14। तो क्वेश्चन 14 में यहाँ पे पूछा गया विच रबर इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड इज फ्लेक्सिबल। तो क्वेश्चन है हमारा कौन सी ऐसी एक रबर है जो कि हाई टेम्परेचर पे हमारी स्टेबल भी रहती है और साथ ही में हमारी फ्लेक्सिबल भी होती है। जैसे ऑप्शन है फर्स्ट है हमारा ऑप्शन है सिलिकॉन रबर हो गई, सेकंड यहाँ पे बुटाइल रबर हो गई, थर्ड है यहाँ पे नाइट्राइल रबर और यहाँ पे फोर है पॉली आइसोप्रीन। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन डी है पॉली आइसोप्रीन, तो ये एक हमारी ऐसी रबर होती है जो कि हाई टेम्परेचर पे स्टेबल भी रहती है और साथ में फ्लेक्सिबल भी होती है। तो ये आंसर इसका करेक्ट है, कुछ समझाने वाला इसमें इतना है नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन 15 में आप पूछा जा रहा है विच ग्लास इज यूज्ड फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स हमारे क्या होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देखिए ये क्या है, हमारे नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं। एक तो होते हैं हमारे जैसे सीधा इंजेक्शंस वगैरह हो गया, उनको हम क्या कर रहे हैं इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में दे रहे हैं, हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, मतलब पेरेंटली बॉडी के अंदर जा रहे हैं। या हमारी जो दवाई वगैरह हम बॉडी के अंदर खा रहे हैं वो भी हमारी पेरेंटल, लेकिन वो जो हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं वो हमारे क्या होते हैं नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा गिलास है जिसका यूज़ किया जाता है नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए। और जैसे बोरोसिलिकेट गिलास हो गया, ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास हो गया, थर्ड यहाँ पे जर्नल सोडा लाइम गिलास हो गया और फोर यहाँ पे जर्नल पर्पस सोडा लाइम गिलास। तो एक ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट है, सोचिए आप 5 सेकंड आपके पास, क्या इसका आंसर करेक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है जर्नल पर्पस सोडा लाइम गिलास। तो ये क्या होता है, हमारा एक ऐसा गिलास है जिसका नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए एक तरह से यूज़ किया जाता है।
तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 16। तो क्वेश्चन 16 में पूछ रहा है मोस्टली एम्प्यूल्स एंड वायल्स आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लास। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। जैसे फर्स्ट आप देखिए स्क्रीन पे, आई थिंक आप पहले से जानते होंगे हमारे एम्प्यूल्स क्या होते हैं, साथ में वायल्स हमारी क्या होती हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे नाम से लिखा हुआ है एम्प्यूल्स और साथ में वायल्स। वायल्स हमारी क्या होती है, जो हमारी थोड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिनके अंदर हमारे इंजेक्शन फिट होकर आते हैं। जैसे डेक्सा हमारा होता है, तो डेक्सा क्या होता है छोटे कंटेनर में भी आता है, बड़े में क्या होता है काफ़ी एक साथ भी आता है, जिसकी काफ़ी सारी डोज उसमें निकल जाती हैं। तो हमारे जो वन टाइम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूल्स कहते हैं, जो एक बार में मोस्टली लगते हैं, ज़्यादा में भी लग जाते हैं। लेकिन जो हमारे वायल्स होते हैं वो हमारे काफ़ी डोज वाले होते हैं। तो पूछ रहा है कि हमारे जो ये एम्प्यूल्स हैं गिलास के, साथ ही में हमारे जो ये वायल्स हैं जिसमें हमारे फिट होकर आ रहे हैं दवाइयाँ, तो इसके लिए कौन से एक तरफ से किस टाइप के गिलास का यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे बोरोसिलिकेट गिलास, ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास, जनरल सोडा लाइम गिलास, साथ ही में नॉन पेरेंटल गिलास जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में एनपी। अब देखिए आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन 16 है, तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है बोरोसिलिकेट गिलास, इसको हम टाइप फर्स्ट गिलास भी कहते हैं। साथ ही में पीछे हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कलाइज और हमारे ओल्ड टाइप के सोलवेंट्स की पैकेजिंग के लिए भी हम इसी का यूज़ करते हैं। साथ में हमारे जो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 17। तो हमारा जो क्वेश्चन 17 है काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है। जैसे विच प्लास्टिक इज यूज्ड टू मेक आईवी बैग्स। सबसे पहले हमारे आईवी बैग्स क्या होते हैं इसको आप समझिए। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, देखिए आपने देखा होगा कभी आपको ड्रिप वगैरह लगाई जाती है, जैसे फीवर वगैरह हो जाता है, डेंगू मलेरिया, उसमें मोस्टली क्या होता है जिसको नॉर्मली कहते हैं बोतल लगाना। तो क्या होता है हमारे जो एक तो होते हैं हमारे मतलब बोतल टाइप में, एक होते हैं हमारे बैग टाइप में। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे बैग टाइप में होते हैं, इसमें क्या होता है लिक्विड फॉर्म में हमारी जो मेडिकेशन है इसके अंदर फिट होती है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई कौन सी प्लास्टिक है जिसका यूज़ किया जाता है आईवी बैग्स के लिए। आईवी मतलब इंट्रावीनस दी जाने वाली दवाई को बनाने के लिए उसके बैग में। तो प्लास्टिक हमारी यहाँ पे पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, पॉलीइथाइलिन हो गया, साथ में पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पीवीसी, साथ में पॉलीस्टाइलिन हो गया। तो सोचिए क्या हो सकता है यहाँ पे। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन सी आएगा। देखिए क्या होता है हमारी जो पीवीसी प्लास्टिक होती है ना उसी का यूज़ किया जाता है यहाँ पे आईवी बैग को बनाने के लिए। 18 है यहाँ पे द टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड एज कंटेनर्स फॉर बफर्ड एक्वस सॉल्यूशन विद पीएच बिलो 7। देखिए क्वेश्चन का यहाँ पे सीधा मतलब है एक टाइप के गिलास का नाम हम यहाँ बताने हैं जिसका यूज़ किया जाता है एज ए पैकेजिंग कंटेनर। क्या करने के लिए, फॉर बफर्ड एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इसको पैक करने के लिए, जिसका पीएच यहाँ पे 7 से कम होता है, मतलब बिलो 7। तो जैसे हमारे 4 ऑप्शन है, फर्स्ट हमारा बोरोसिलिकेट गिलास हो जाता है, सेकंड हमारे यहाँ पे ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास हो जाता है, जनरल पर्पज सोडा लाइम गिलास, साथ में रेगुलर सोडा लाइम गिलास। तो यहाँ पे आंसर की हम बात करें तो हमारे जो ऑप्शन बी है, तो हमारे जो ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास होता है ये हमारा एक इस टाइप का गिलास होता है जिसका यूज़ किया जाता है एज ए पैकेजिंग मटेरियल कंटेनर के रूप में, क्या करने के लिए, बफर्ड एक्वस सॉल्यूशन को पैक करने के लिए। तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 19। तो क्वेश्चन 19 है विच मेटल इज नॉट यूज्ड एज ए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल। देखिए क्या होता है हमारे डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक्स हो गई, मेटल हो गए, गिलास हो गए, इन सभी का पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कि एक ऐसा मेटल जिसका यूज़ नहीं किया जाता है एज ए पैकेजिंग मटेरियल। जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेड हो गया, और साथ में यहाँ पे टिन हो गया। तो हमारी जो स्टेनलेस स्टील होती है इसका भी हम यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा जो लेड होता है इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। तो लेड जो है हमारा यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, लेकिन इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 20। देखिए ये हमारा थोड़ा सा समझने वाला है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो सीधा क्वेश्चन है ये जो रबड़ हमारी होती है जिसका एज हम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे कि यहाँ पे सिरिंज कंपोनेंट बनाने के लिए, स्टॉपर एंड क्लोजर बनाने के लिए, आईवी सेट रबर ट्यूब बनाने के लिए, नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर समझने के लिए पहले आप स्क्रीन पे देखिए। देखिए ये क्या होते हैं, हमारी वायल्स होती है, और इन वायल्स के ऊपर जो आप ये ढक्कन कह सकते हैं या हम कह सकते हैं स्टॉपर या क्लोजर, इन्हीं को बनाने के लिए क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में रबड़ का यूज़ किया जाता है एज ए पैकेजिंग मटेरियल। और नेक्स्ट हमारी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप यहाँ से हो सकते हैं अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए लेक्चर आपको कैसा लगा है, आप यहाँ पे कमेंट क्या करें जिससे थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो जाता है आपको समझ में आ रही है या कुछ और चेंजेस हमें यहाँ पे करने चाहेंगे। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स वगैरह या कॉलेज के ग्रुप में भी इस लेक्चर को सेंड कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।